ये कहाँ लेके जाएगा बोले। चले गया हाँ, सर, लाइव चले शुरू गया, हो गया। हो गया। हाँ। नमस्कार नीरज शेरवाल जी, प्यारे दर्शकों, आज मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए लेके आया हूँ एक प्राकृतिक चिकित्सक, जो बहुत ही पिछले समय में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। इन्होंने एक ऐसा उद्यम किया है, इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है, इनके ही इनिशिएटिव से आज का जो ये इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। इनका मानना है कि हम लोग अपने अपने लेवल पे तो अपने अपने तौर पे सब लोग कर रहे हैं काम, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म पे या सब लोगों को एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ एक इंटरव्यू किया जाए। नीरज जी, आप अपना तारुफ खुद दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दर्शकों को जानने के लिए। आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल सिंह जी आपका कि आपने हमें बुलाया। और मेरा नाम है आचार्य नीरज शेरवाल। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ। और मैं गुरु शिष्य परंपरा में पारंगत प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। बहुत गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करी है, निरंतर आगे भी करता जा रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल डॉक्टर हमारे गुरुदेव डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी की टीम में हूँ, नाइस एक्सपर्ट की टीम में। और हम जानते ही हैं तेजपाल सिंह कपूरथला जी जो हैं वो भी नाइस एक्सपर्ट हैं, और गुरुदेव डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी के साथ हम उनकी टीम में हैं। और हम लोग मिलजुल करके इस तरह से लोगों का जो अभी कोरोना जो इस तरह से महामारी साबित जिन्होंने किया वो, लेकिन ये है नहीं, इसकी षड्यंत्र है, उन चीजों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। और हम लोगों ने मिलकर के, हमारी टीम ने हमारे गुरु जी के दिशा निर्देश में लगभग 20,000 मरीज ठीक कर दिए हैं। और साथ ही साथ हमने बिना दवाई के, बिना एक भी पैसा लिए और एक भी मृत्यु दर नहीं हुई है ना। तो हम इन सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों को बिना दवाई के इलाज दे पाए, ना ही किसी डॉक्टर की जरूरत हो, ना ही किसी हॉस्पिटल की जरूरत हो। ये हमारा भरसक प्रयास है। धन्यवाद जी। आचार्य, आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को हमारे बताइए कि आप कब से हैं प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, कब से जुड़े। प्राकृतिक चिकित्सा में लगभग पिछले 6 साल से हम जुड़े हुए हैं। और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है हरिद्वार में, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपने भी उसका नाम सुना होगा, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। वहाँ हमारे गुरुदेव जो जी डॉक्टर डॉक्टर पीताम्बर जी, हमारे डॉक्टर पीताम्बर जी जो हमारे गुरुदेव रहे सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा जिनसे हमने सीखी, तो वहाँ पे गेस्ट लेक्चरर थे। और जब योग का कोर्स शुरू ही हुआ था, उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा उन्होंने इंट्रोड्यूस करी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में, योग के साथ ही कनेक्ट करके। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सक रहे वो लखनऊ से सीख के आए थे हमारे गुरुजी, और लखनऊ से जिनसे सीख के आए थे वो भारत के सबसे पुराने चिकित्सकों में, प्राकृतिक चिकित्सकों में रहे हैं। उनका नाम है खुशीराम दिलकर जी और डॉक्टर एस जे सिंह जी, सरदार जसवंत सिंह जी। ये लखनऊ के बहुत पुराने रहे प्राकृतिक चिकित्सक, पूरे भारत के पुराने प्राकृतिक चिकित्सकों में से हैं। जो भी प्राकृतिक चिकित्सक के पुराने लोग हैं वो इन्हीं के ही कहीं ना कहीं इनके शिष्य रहे या इनके समकक्ष रहे, इस तरह से। तो वो उनके सीखे हुए, तो सबसे पहले हमने उनसे सीखा, फिर धीरे धीरे और जगह से सीखा, इस तरह से। तो सर, एक बहुत बड़ा सवाल है आज दर्शकों के सामने भी है कि जैसे जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की प्रसिद्धि बढ़ी है, तो वैसे वैसे कुछ लोगों ने किंतु करना शुरू किया है कि उनके पास मेडिकल डिग्री नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या लोगों का कुदरती तरीके से इलाज करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता है क्या? आपका क्या बहुत मानना है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है, दो टुक बातों में सवाल है, इस सवाल का जवाब रहेगा कि देखो ऐसा है कि सबसे पहला, हमारे पास जो है, हम जो इलाज कर रहे हैं, चाहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी इलाज कर रहे हैं, मैं इलाज कर रहा हूँ, तेजपाल सिंह जी कर रहे हैं, हमसे पहले भी प्राकृतिक चिकित्सक रहे हैं जो वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। और आज भारत की धरती में उनकी उम्र किसी की 80 साल है, किसी की 65 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 75 साल है। मैं उंगलियों पे उनका नाम गिना देता हूँ, और उनके इंटरव्यू आप देख भी लीजिएगा। D5 न्यूज चैनल हिंदी पे उनके इंटरव्यू मिलेंगे आपको, और अलग अलग जगह इंटरव्यू मिलेंगे उनके। जैसे डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्या जी हैं, लगभग 80 साल के हैं, पलवल हरियाणा के हैं। और उनका सेंटर है। और उनके दो बेटी हैं, वो भी सेंटर चलाती हैं सोहना में और फरीदाबाद में, हरियाणा में ही। वो भी नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर है। तो जो ये गुरुदेव डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी लगभग 80 साल के हैं और बहुत पुराने, मतलब 50 साल का अनुभव है उनका प्राकृतिक चिकित्सा में। और उनकी बात करें तो वो स्वामी रामदेव जी के पिताजी का इलाज उन्होंने किया था। फिर उसकी एक अलग कहानी, उस पर कभी और बात कर लेंगे हम।
उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे धीरे धीरे सभी चैनलों के माध्यम से, और तेजपाल सिंह जी के माध्यम से उनका भी इंटरव्यू करवाएंगे, पहली बात तो। दूसरा, ऐसे ही डॉक्टर सलीला तिवारी जी, सलीला तिवारी जी बहुत पुराने डॉक्टर हैं और उनकी उम्र है 77 साल। तो 77 साल मैंने सुना। की उनकी, हाँ, तो आप पूरे, अगर आप देखें इंटरनेट पे खोजेंगे तो उनकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। पिछले सालों में वो जब हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी वो डॉक्टर रहीं, प्राकृतिक चिकित्सक, और उनको सलाह देती रही, उनको बताती रही। देखो, इसमें ऐसी 2-3 चीजें हैं कि लोग एकदम से मन में उनके उठ के आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा तो देते रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी घुटने क्यों चेंज हो गए? हम तो बता देंगे अपने हिसाब से, लेकिन सामने वाला ये ना करे तो हम उसको प्राकृतिक चिकित्सा पे दोषारोपण नहीं कर सकते। हमने तो उसको इलाज बता देना, अब वो सामने वाला ही ना करे। तो इसके हिसाब से प्राकृतिक चिकित्सा पे थोड़ी ना दोषारोपण कर दोगे, यार तुमने करा ही क्या? तो बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की डॉक्टर रही, लेकिन उनके तो घुटने फिर भी चेंज हुए। तो भाई उन गुरु जी ने तो उन्हें बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने करा नहीं। तो करा नहीं तो फिर तो घुटने चेंज ही होंगे ना। एक ये बात। जी। तो ऐसे ही और डॉक्टर हैं, जैसे कि गुरुदेव डॉक्टर अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी के पोते हैं, और आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी भारत के फादर ऑफ नेचुरोपैथी माने जाते हैं। और उन्हीं के शिष्य आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी के शिष्य वो स्वामीनाथन जी रहे एक, वो उनके फिर शिष्य बने आचार्य मोहन गुप्ता जी। अगर आप देखते होंगे नेचुरल लाइफ स्टाइल में, आचार्य मोहन गुप्ता जी आपको नजर आएंगे, और बहुत सारी वीडियो उन्होंने हर टॉपिक पे बात की है, घंटों घंटों की वीडियो है, इतने जबरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने दी है। आप देखें नेचुरल लाइफ स्टाइल, तो आचार्य मोहन गुप्ता जी हैं, वो भी वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। ऐसे ही डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी हैं। मैं ये सब बता रहा हूँ, ये सब उसी का जवाब है जो उन्होंने पूछा मेरे से। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, उनकी उम्र भी 70 के लगभग है, 70 से एक दो ऊपर होगी, 71-72 साल के हो रहे होंगे। तो वो है कानपुर में गीता नगर कानपुर, और उत्तर प्रदेश में उनका सेंटर का नाम है देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र प्राकृतिक चिकित्सालय। ये लगभग, ये भी बहुत पुराने हैं, और 50 साल का अनुभव है गुरु जी को। इन्होंने भी डॉक्टर हीरालाल जी से सीखा और अलग अलग गुरुओं से सीखा। डॉक्टर हीरालाल जी की शिष्या डॉक्टर सिला तिवारी जी रही, है ना। और ऐसे ही खुशीराम दिलकर जी से भी सीखा। इन सब लोगों से इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा चलता आ रहा है। ऐसी अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर एन के शर्मा जी हैं, डॉक्टर एन के शर्मा जी। आप अगर ढूंढेंगे उनके यूट्यूब पे मिल जाए, जबरदस्त सुना नॉलेज है है, मैंने। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान है। और इनका चैनल का नाम है रेकी हीलिंग फाउंडेशन, रेकी हीलिंग फाउंडेशन। ये वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, इनको भी बहुत सालों का अनुभव है। तो इस तरह से बहुत नाम है, मैं गिनाने लग जाऊं तो दिन रात ही गुजर जाएगी। तो इनके पास कोई डिग्रियां नहीं अच्छा, है। जिनके पास डिग्रियां नहीं है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि इनके पास कोई डिग्रियां नहीं है। डिग्रियां मतलब इन द सेंस मेडिकल डिग्री नहीं है, मेडिकल डिग्री इनके पास। जैसे तो इन्होंने, किसी ने एमए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, किसी ने और कुछ पढ़ाई करी है। उसके बाद किसी ने एमए योगा से कर लिया, या किसी ने डिप्लोमा कर लिया नेचुरोपैथी से अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से दिल्ली राजघाट से, या गांधी गांधी नेशनल एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी दिल्ली राजघाट में, वहां से डिप्लोमा कर लिया एनडीडीवाई, है ना। 3 साल 3.5 साल का डिप्लोमा होता है। उससे पहले वो डिप्लोमा 1 साल का चला करता था, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी कहते थे। तो वो डिस्टेंस से होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी ही चीजें मेडिकल डिग्री नहीं हुआ करती इसमें, पहली बात तो ये। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं मिट्टी पानी, पांच पांच चीजें, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश से इलाज कर रहे हैं, जो पंच महाभूत हैं। इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, इस पे किसी का कॉपीराइट जी। ना तो है और ना होगा। तो इस पे हमें कोई ये नहीं कह सकता, दोषारोपण नहीं दे सकता, अरे भाई आपके पास तो मेडिकल डिग्री नहीं है, अरे आपने तो ट्रेंड डॉक्टर नहीं हो, आपके पास तो प्रशिक्षण नहीं है इसका, है ना। तो आप तो इलाज करने के वो नहीं, हकदार नहीं हो। हमें तब आप दोषारोपण लगा सकते हो जब हम दवाइयों से इलाज कर रहे हो। जैसे कि हमारी ये दुकान है, दुकान पे हमने यहाँ पे सपोज आयुर्वेदिक की दवाई रख ली, होम्योपैथी की दवाई रख ली, यूनानी की रख ली, सिद्धा की रख ली, एलोपैथी की रख ली, और हमारे पास उसकी डिग्री नहीं है। जैसे होम्योपैथी की डिग्री नहीं है, होम्योपैथी की दवाई रखी है, एलोपैथी की डिग्री नहीं है, अंग्रेजी दवाएं रखी है, या आयुर्वेदिक की डिग्री नहीं है लेकिन आयुर्वेदिक की दवाएं रखी है और उसे हम बेच रहे हैं और मरीजों को ठीक कर रहे हैं। तब आप हमें कह सकते हो। हमारे पास ना तो दवाई है, बिना दवा का इलाज कर रहे हैं, है ना। फल सब्जी से इलाज कर रहे हैं, धूप स्नान से इलाज कर रहे हैं, पानी से इलाज कर रहे हैं, जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी बहुत बड़ी है, जल चिकित्सा के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। तो तब आप हमसे दोषारोपण कैसे लगा सकते हो कि आपके पास डिग्री नहीं है? पहली बात तो ये नहीं लगा सकते आप। दूसरी बात इसका जवाब है कि हम चिकित्सा इन्हीं सब चीजों से बिना दवाइयों की चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर ही हुए।
भले ही मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कह रहा, मैंने आचार्य लिख लिया, क्योंकि मैं गुरुकुल का इस तरह जी से गुरु शिष्य परंपरा से सीखा हुआ हूँ, इसलिए मैंने लिखा आचार्य। लेकिन जिसने डॉक्टर लिखा भी, चाहे डॉक्टर एन के शर्मा जी हो, डॉक्टर शल्य तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी हो, ऐसे बहुत लोग हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा जी हो, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि जी आपने डॉक्टर क्यों लिख लिया, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को कहते हैं। हम डॉक्टर हैं ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि हम चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा हमने करी, मरीज को हमने ठीक किया, बिना दवा के ठीक किया, तो हम तो चिकित्सक हो गए ना, तो डॉक्टर तो कहलाएंगे ही हम, और क्या कहलाएंगे हम। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि फिर आती है बात कि भाई जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जैसे कि सपोज 10 लाख डॉक्टर हैं भारत में, तो जो 10 लाख डॉक्टर हैं जी भारत में, उनसे पूछो, उनके पास डिग्रियां दुनिया भर की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, एमबीबीएस है, एमडी है, एमसीएच है, दुनिया भर की डिग्रियां हैं। उन्होंने किस बीमारी का इलाज कर दिया आज तक? ये मुझे जवाब दे दो आप। आज तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करा उन्होंने। वो दवाइयां देते जा रहे हैं, मर्ज बढ़ता जा रहा है, दवाएं देते जा रहे हैं, मर्ज बढ़ता जा रहा है, दवाइयां देते जा रहे हैं, मर्ज बढ़ता जा रहा है। और एक मर्ज की दवाई दी, उसके बाद 100 मर्ज और बढ़ गए, फिर उनकी भी दवाई चला दी। फिर 100 मर्ज और बढ़ गए, फिर उनकी भी दवाई चला दी। फिर वो इतना क्रिटिकल हो गया, फिर जी वो कहते हैं जी अब तो जी ऑपरेशन करा लो जी इसका। अब ये जो ट्रांसप्लांट करा लो जी इसका, अपने लीवर का ट्रांसप्लांट कर लो जी, किडनी का ट्रांसप्लांट करा लो, अपने घुटने बदलवा लो। तो ये कहाँ के डॉक्टर है? इनके पास इतनी डिग्रियां हैं, तो ये कहाँ के डॉक्टर है? इनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता, जबकि सवाल तो इनसे पूछने चाहिए। लेकिन नहीं, दिमाग में भर दिया गया है कि जी जो कॉलेज से पढ़ के आएगा, मेडिकल डिग्री लेके आएगा, वो डॉक्टर है। तो ये जो बुद्धि आप लोगों ने और हम लोगों ने इस तरह से हमारी बुद्धि गुलाम बनाई गई है, समाज में इस तरह से क्रिएट की गई है, वो सबसे पहले उस पे चोट मारनी जरूरी है। ये है इसका तो सबसे नीरज बड़ा जी, जवाब। मेरा जो अगला सवाल है हम्म, वो ये है कि जिस तरह से आप देखेंगे, या मैंने देखा है कि पिछले 1-2 सालों में या 3 सालों में जिस तरह से लोगों ने डीआई की डाइट को एकदम अपनाने की कोशिश की है, हम्म, बहुत सालों से नेचुरोपैथी को अपनाने में कहाँ दिक्कत आती है लोगों को? ऐसा इस तरीके से जितनी तेजी से डॉक्टर चौधरी की इस डाइट को अपनाया है लोगों ने, उतनी तेजी से नेचुरोपैथ तो बहुत पुराना है, क्यों नहीं लोगों में जा पाए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसलिए नहीं जा पाए कि क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि परहेज आदमी नहीं कर सकता। परहेज करने पे वो आनाकानी करता है। या ट्रीटमेंट्स है, जैसे एनिमा है, हम एनिमा बताते हैं, या हम और चीजें फुट बाथ बताते हैं, गर्म पैर स्नान है, या उसको कटी स्नान बताते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक भी ऐसे रहे जो सिखाना भी चाहा और नहीं भी सिखाना चाहा। ये संस्कारों में होती है हमारे। जब संस्कार हमारे ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं सबको सिखा दें, फिर एक मन में आता है विचार, अरे सबको सिखा देंगे तो अपनी दुकान कैसे चलेगी? तो जो पुराने वरिष्ठ जी प्राकृतिक चिकित्सक रहे, उनके दिमाग में ये चीज रही, ये मानव स्वभाव है। लेकिन मन में फिर आता है नहीं यार, ये तो सेवा के लिए सीखा तो सेवा ही करनी है। फिर देखते हैं कि नहीं, सेवा के लिए सीखा तो घर में कैसे दाल रोटी चलेगी। ये सब इससे इंटरकनेक्ट है सारे सवाल जवाब। एक तो इसका जवाब ये है, और दूसरा है कि जब हम लोगों को सिखाते भी रहे, तो सिखाते सिखाते मन में लोगों के ही जाता है। जैसे आज कई बड़े हॉस्पिटल देखे होंगे आपने, बड़े हैं छोटे हैं हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी के पुराने पुराने भी हैं। तो मरीज के दिमाग में आती है अरे छोड़ो यार, बस साल भर में आ जाएंगे, अपनी बॉडी की सर्विस करा लेंगे, बात खत्म। वो घर में नहीं करना चाहता। हालांकि सिखा दिया उसे सब कि ये जो ये एनिमा लगा लेना जी आप, है ना, एनिमा लगा लेना, ये कैथेटर है जी, है ना, ये कैथेटर से लगेगा, और ये पट्टी है जी, ये पट्टी बांधनी पड़ेगी पेट पे आपने, है ना, ये गर्दन की पट्टी है, ये उसकी पट्टी है गर्दन की, छोटी वालों की ये घुटने की हो गई। ये सब चीजें ये सब सिखा दिया। वहां पे सब बता दिया कितना पैसे बनेगा, आपने घर में बनवा लेना टब। तो टब आप गट कटी स्नान घर में ले लेना। फुटबाथ के लिए आप घर में बाल्टी में पैर डुबो के बैठ जाना, अपने घर की जो बाल्टी नहाने वाली। लेकिन नहीं, अब इतना सिखाने के बावजूद भी वो नहीं करना चाहता, तो ये गलती किसकी है? आम आदमी की है ना। तो वो जो नहीं करना चाहता, अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो एलोपैथी की शरण में जाता है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, जब किसी को इतना आसान तरीके से समझा दिया जाएगा, इतनी आसान तरीके से समझा दिया जाएगा, हालांकि बहुत अच्छा है और करना ही ऐसा चाहिए, लेकिन गलती उनके जो सुपात्र नहीं होते, उसे कहते हैं कुपात्र। लोग उसको जी ग्रहण करने के बाद सोच उसकी वैल्यू नहीं समझते। जैसे हवा है, हम सांस ले रहे हैं, वैल्यू नहीं समझ रहे। धूप है, हम धूप स्नान ये सब वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना। या पानी है, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं क्योंकि फ्री में मिल रही है। ऐसी जो प्राकृतिक चीजें इस तरह से फ्री में बता दी जाती है और अच्छे से बता दी जाती है, जब कोई सेंटर में आता है उसको, इसका भी स्लोगन है कि आप पेशेंट के रूप में, तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय में लिखे होते हैं स्लोगन वगैरह, कि आप प्राकृतिक चिकित्सालय में मरीज बन के आओगे लेकिन डॉक्टर बन के जाओगे। जी ये जी प्राकृतिक चिकित्सालय में लिखे होते हैं स्लोगन,
कि मरीज बन के तो आओ, लेकिन अगर आप 10 दिन बाद जाओ तो डॉक्टर बन के जाओ, रिटर्न टू अ डॉक्टर, कम टू ए पेशेंट रिटर्न टू अ डॉक्टर। और ऐसे बहुत सारे स्लोगन हैं। और ये भी हिम्मत प्राकृतिक चिकित्सा ही करती है कि भाई जो ये ड्रग्स डिजीज डॉक्टर्स और डायग्नोसिस, ड्रग्स डिजीज डॉक्टर्स और डायग्नोसिस, ये सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा कहती है। और प्राकृतिक चिकित्सा ही कहती है अपना डॉक्टर स्वयं बनो, और कोई चिकित्सा पद्धति नहीं कहती। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है, प्रकृति की जो है वो सारी चीजें सबके लिए है, मिट्टी पानी धूप हवा सबके लिए। कोई मेरे तो है नहीं कि मैंने अपने घर में रखी है कि मेरे से खरीदनी है आपने। कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो सब करना है। मैं नहीं कह रहा कि फल मेरे से खरीदो, मैंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी फलों की, मेरे से लेना ना। अरे भाई अपने बगल में से लो, जो मंडी है, सब्जी मंडी है, तो मेरा तो कहीं इसमें फायदा ही नहीं हो रहा, जबकि मेरा ही नुकसान है। अगर आप अल्टीमेटली देखोगे, इसमें रोजगार के अवसर नहीं पैदा हुए, कभी भी हुए तो बड़ी दिक्कतें रही, स्ट्रगल किया लोगों ने। जो प्राकृतिक चिकित्सा में आया भी, आज से पहले हमारे गुरु दादा गुरु बताते रहे कि जब वो प्योर प्राकृतिक चिकित्सा करता है, जब वो अपने सेंटर खोलता है, वहां पे प्योर प्राकृतिक चिकित्सा करता है, मिट्टी पानी धूप हवा का इलाज करता है, और वहां पे सब इंस्ट्रूमेंट रख के बैठता है। मरीज के दिमाग में तो ये कि दवा के बिना तो इलाज ठीक नहीं होगा। फिर मरीज के साथ काउंसलिंग करता है, करते कराते फिर मरीज की ट्रीटमेंट करता है, चलो वे एनिमा लगा दो, फुट बाथ दे दो, कटी स्नान दे दो, स्टीम बाथ दे दो। तो हम हमारे सब दादा गुरुओं के साथ ये घटना घटित हुई है। वो कहते रहे हैं कि अरे भाई तुमने करा ही क्या, पानी से तो इलाज ही करा, तुमने मिट्टी से तो इलाज ही करा, किस बात के पैसे मांग रहे हो। मतलब ये जो सोच है, ये सारी चीजें हकीकत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा मैं अपने गुरु दादा गुरुओं की सब उनकी आप बीती बता रहा हूँ। तो जो लोग जुनूनी थे, जिनके खून में प्राकृतिक चिकित्सा थी, वो लोग तो टिके रहे, करते 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 करते, तो इसलिए गिने चुने ही लोग रह जाते हैं। और जो लोग जो हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार ये तो यार इतना कुछ कर रहे हैं, पैसे लगा के बैठे हैं, और हम फिर दाल रोटी कैसे चलाएंगे हम अपने घर की। तो फिर क्या होता है, वो हिम्मत छोड़ करके बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सक, अच्छे अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक, वो छोड़ करके फिर वो कुछ और करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, कोई नौकरी कर लेता है। ये शुरू से ही चलता आ रहा है ना। तो ये भी इसका कारण रहा है। फिर वो छोड़ देते हैं कि यार लोग तो समझते ही नहीं, इतना समझाओ इनको, इनके दिमाग में फिर वो दवाई घुसी हुई है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में मेहनत है भाई। ये ऐसा पद्धति नहीं है कि हमने छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए, एक 10 बाय 10 की दुकान खोल ली, होम्योपैथी आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा या ये एलोपैथी की, और दवाइयां रख ली यहाँ पे। कोई भी पेशेंट आया, पर्ची बनाई हमने, 2 मिनट में मरीज देखा, 2 मिनट में उसकी सारी चीजें बताई और ये दवाई दे दी, चलो जाओ भाई। ऐसा नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में। आधे घंटे के साथ उसके बाद बात करो, हाल चाल लो, उसके उससे पता करो, उसके बाद उसको सब चीजें लिखो, ये खाना है ये नहीं खाना है। उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कराना है तो भाई अब एनिमा में जाओ भाई, वहां 15-20 मिनट लगेंगे, फिर कोटी स्नान लो जी, वहां 15-20 मिनट लगेंगे, फिर स्टीम बाथ लो जी, वहां 15-20 मिनट लगेंगे। पानी भी खर्च होगा। उसके बाद स्टीम बाथ है तो उसमें गैस भी खर्च होगी, अगर उसको उससे कर रहे हैं, लाइट से जलाएं तो लाइट भी खर्च होगी। हमने कोई थेरेपिस्ट रखा है उसके लिए तो उसका भी तनख्वाह होगी, तो इसमें तो मेहनत ज्यादा हो गई ना, खर्चा भी बढ़ गया। तो ये महंगा हो गया। तो फिर जब पेशेंट को बताते हैं भाई 300 रुपये पर डे का है, 200 रुपये पर डे का भी ओपीडी है, आउटडोर पेशेंट चार्ज, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा महंगा यार। तो वो ही कहता है कि तो बड़ा महंगा ही, ना 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 ये हम नहीं कराएंगे। फिर वो क्या उसके दिमाग में आता है, इससे बड़े तो हम किसी डॉक्टर के पास जाकर के 50 रुपए की पूरा ले लेंगे एलोपैथिक की। तो ये जो सोच है लोगों की कि नहीं हम बदपरहेज जितनी मर्जी करें हैं, हम खाने पीने पे हमारी रोक टोक ना हो, लेकिन दवाई हम चाहे भले 4 गोली फालतू खा लें। तो ये सोच की वजह से प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब हम इस तरह से लोगों को समझाते हैं, जैसे आज मैं हर चीज खुले रूप में सब चीजें बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता आया है, मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ, पूरा प्रयास रहा है मेरा। तो हम लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं, उससे हो गलत ही रहा है, सभी आम आदमी का नुकसान ही है उसमें। हम प्राकृतिक चिकित्सा में समझाना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि ये तो बड़ा महंगा है। महंगा नहीं है, सस्ता है। कारण ये है, आप हमसे 8-10 दिन हमसे इलाज ले लिया, चीजें समझ लिया आपने, तो आप अपने डॉक्टर स्वयं बन गए ना। उसके बाद तो आपके पास, आपको हमारे पास नहीं आना, या आओगे भी चलो भूल गए तो दोबारा 6 महीने में आ गए या साल भर में आ गए। तो सस्ता पड़ा ना ये तो, वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां दवाइयां शुरू में तो लगेंगी बड़ी सस्ती हैं, लेकिन वही दवाइयां फिर सप्रेस करके आपको बीमारी को सप्रेस करके और नई बीमारियां लेके आएंगी। फिर आप सीधा ऐसे पेशेंट बन जाओगे जो हॉस्पिटल में भर्ती होगे और वहां पे लाखों रुपए का बिल दोगे। तो वो महंगा है या ये महंगा है। और उसमें फिर दुर्गति होगी आपकी, हो रही अलग दुर्गति में, अब सारा बेकार हो जाएगा मामला आपका। तो सस्ता और महंगा दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, पता लग जाएगा आप, और सही और गलत क्या है ये भी पता लग जाएगा, है ना। तो ये चीजें, इन कारणों की वजह से प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे आप जो कह रहे हैं कि डीआईपी डाइट तो गुरुजी की फेमस हुई, और फेमस होने का कारण ये कि गुरुजी ने बहुत अच्छा दिमाग लगा के बहुत अच्छा रिसर्च करके काम किया कि पेशेंट को
खाना खाने में तो उसको इंटरेस्ट है ना, चल भाई खाना खा। तो उसकी लार्जर क्वांटिटी कर दी, फल इतने कर दिए। अब वो अल्कलाइन है फल, तो टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेंगे। सलाद इतनी कर दी, अल्कलाइन है तो टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेंगे। तो वो अब ट्रीटमेंट वगैरह तो कुछ नहीं, चल भाई ये कर लो। बेसिकली हमें टॉक्सिसिटी बाहर निकालनी है ना, तो फल और सब्जियां रख दी, और वो ऐसे खाना बंद कर दिया जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो होगा क्या, बॉडी में से टॉक्सिसिटी बाहर निकली, गंदगी बाहर निकली, पेशेंट ठीक होने लगेगा। ये सब है, इसलिए आसान गुरु जी का ट्रीटमेंट को थोड़ा आसान कर दिया। बहुत आसान कर दिया। और ये सदियों में ऐसे इंसान हुए गुरु जी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिन्होंने इतना आसान कर दिया पूरा। और ये जो मेडिकल कल्चर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं, और हर चीज को आसान करके। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात पूरे समाज के लिए। सर एक एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जैसे हमारे देश के जो लोग होते हैं वो किस तरह से सोचें, उनकी सोच कैसी बने, वो किस तरह का व्यवहार हो उनका, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। वो किस तरफ लेके जाना चाहती है लोगों को। तो अब मौजूदा सरकार की बात करें तो स्वदेशी के बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, बहुत बड़े बड़े मतलब आत्मनिर्भरता के, स्वावलंबन के नारे लगाए। तो इसमें सरकार का आपको कैसा लगा कि आयुर्वेद या नेचुरोपैथी की तरफ जो व्यवहार है, रवैया है सरकार का, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों के मन में रहता ही है। देखो, 2-3 चीज़ें हैं। पहले ये, जैसे आप स्वदेशी के नारे लगाते हैं, आयुर्वेद है, योगा के बहुत बड़े नारे हैं, या दुनिया भर का उसका प्रचार करना है, तो आप देखते ही हैं मोदी जी को कि भाई वो पूरा दिखाई देंगे, पूरा एक्यूप्रेशर की वो भी रोलर भी लगाते पकड़ते हुए नज़र आएँगे, या कुर्ते पजामे योगा भी कर रहे हैं, फिर योगा डे भी बना दिया। ये सब बकवासबाज़ी है। बकवासबाज़ी, इससे धरातल पे कुछ नहीं है, हवा-हवा की बात है। पैसा किस तरह से कमाना है, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, ये सब वो वाली बातें हैं। आप देखोगे हर हर टॉपिक पे डे बना दिया है। कैंसर डे बना दिया जी, फादर डे बना दिया जी, ये डे बना दिया जी, प्राकृतिक चिकित्सा डे बना दिया, अब योगा डे। क्या करने का इनका, इनका क्या करना है अपने को डे बनाने का? कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इनका जैसे कोरोना का है ये, अब सपोज इनका ये, इसके षड्यंत्र के बारे में इनको नहीं पता, कोई बताना चाह रहा है, उनकी आवाज दबा दी जा रही है। गुरुदेव डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी इनको मिलने गए थे हर्षवर्धन जी को, तब इन्होंने क्यों नहीं सुनी, जब ये इतने ही भक्त हैं। ये सारी बातें हैं ना, जब इतनी भक्त हैं, सब चीजें हैं, तो क्या है ये? और ये आज के नहीं है, हर्षवर्धन जी को बहुत पहले का पता है प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, उसमें दम कितना है, लेकिन नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते। तो कहा है कि शुभचिंतक है, ये शुभचिंतक नहीं हो सकते। या हम, ये हमारे मन में जो कह लेना भक्त भक्त वाली जो बात है कि मोदी जी के भक्त हैं लोग, उन पे इस तरह से छाप छोड़ी हुई, वो भी गलत है। लोगों का माइंड ऐसा इस तरह से कैप्चर किया हुआ है, लोगों को लगता है कि अरे नीरज जी आप जो बात कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन शायद उनकी गलती नहीं है, उनके आसपास के लोग जो है वो उनको सही सलाह नहीं दे रहे, वो तो सही सलाह नहीं दे रहे, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता योगा में क्या है? योगा वो अपने लिए नहीं करते क्या? प्राकृतिक चिकित्सा अपने लिए नहीं करते? अभी कल परसों उनका पोस्ट शेयर हो गया कि जी प्रकृति की बहुत प्रेमी है वो, मोर मोर का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्या, जब प्रकृति प्रेमी हो, हाँ, प्रकृति प्रेमी हो तो प्राकृतिक चिकित्सा की तो आपने स्टेज मार दी। अगर प्रकृति प्रेमी हो, जब सारी चीजें दिमाग में खुल रही हैं, सब चीजें पता है, लेकिन नहीं, सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। तो ये मेरा सबसे यही आग्रह है, और मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे अब पिछले 5 महीने से, भाई पिछले 5 महीने से ये चाय चाय पै पै लगी हुई है इनकी कि जी 6 गज की दूरी बनानी है। 6 गज की दूरी बना के तो ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। पूरा आयुष मंत्रालय भी यही कह रहा है, और ये एलोपैथी वाले भी, आईसीएमआर भी यही कह रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर जो इनका है, वो भी वेलफेयर जो भी इनका है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर करके जो उसका है फुल फॉर्म, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो वो भी यही कह रहा है, वो सारे इनसे जुड़े हुए हैं, और मोदी जी भी ये कह रहे हैं, और पूरा मार्क्स लगा के बैठे हैं। पिछले 5 महीने से जितने भी सब मियाँ बीबी हैं, क्या उन्होंने संबंध नहीं बनाए? क्या वो दूर 6 गज की दूरी पे ही रहे? ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या घरों में जिसके छोटे छोटे घर हैं, क्या वो आसपास नहीं रहे? सब गरीबों को जहाँ देख लो, बस्तियां जाके देख लो, सब पास पास रहे। तो कहाँ ये महामारी है? कि इसको साइंटिफिकली एनालिसिस करोगे, वो गुरुजी ने सारे कच्चे चिट्टे खोल दिए, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने हैं, डॉक्टर तरुण कोठारे जी हैं, के बी तुमाने जी हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हैं, सब बता दिया कि मार्क्स में कुछ वो नहीं है, सब नुकसान है। उसके बाद गाइडलाइन चेंज कर देते हैं डब्ल्यू, हाँ ये नुकसानदायक है, ये नुकसान फायदा नहीं करता। फिर ऐसे ही वो हर चीज पे बातें करी है, लेकिन उन्होंने इस तरह से ऐड कर दिया है, वो बात जो सच्चाई है वो फिर छुप जाती है, वो सच्चाई फिर छुप जाती है, वो उसका पता नहीं चलता।
और ये खुद कहते हैं कि जी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है इसका। जब एलोपैथी में इलाज नहीं है तो योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा क्यों नहीं इलाज करने दिया? क्यों आपने बंद कर दिया? आईसीएमआर को कौन होता है? आईसीएमआर जो आईसीएमआर को एबीसीडी नहीं पता प्राकृतिक चिकित्सा की, तो वो कौन होता है कि जी कोई नहीं करेगा इलाज 5-6 महीने वो से। रोकने वाला रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है वो रोकने वाला? एलोपैथी में उसको नॉलेज होगी, और वो खुद भी कहता है, आज तक हर कोई कहता रहा है एलोपैथी वाला भी, कि एलोपैथी में जो दवाइयां होती है नुकसान करती है, फायदा नहीं करती, केमिकल के ड्रग्स हैं सारे, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब नुकसान करता है। उसके बाद अब ये जब आई जबरदस्ती इसको ये षड्यंत्र के तौर पे आया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि नहीं ये तो कोरोना ये इन्फेक्शन कर देगा, ये हो जाएगा, लोग इतने मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो जी आपको 6 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन हमारे यहाँ इलाज नहीं है इसका। इसका इलाज है इम्यूनिटी, ये कह रहे हैं वो। जब इम्यूनिटी इलाज है तो तुम अपने यहाँ भर्ती क्यों कर रहे हो? शुरू शुरू में ऐसे ही हुआ, किसी को भी हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, उनकी टेस्ट किट भी खराब है, वो भी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वो देती है। फिर करने कराने के बाद वो जबरदस्ती कैप्चर कर लिया लोगों को, फिर डरा धमका करके उसको ले गए, वो अपने यहाँ क्वारंटाइन कर लिया, हवा से कट कर दिया, धूप से कट कर दिया, वो दवाइयाँ खिलाई गई जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। वैसे ही कोई भी ड्रग फायदा नहीं करता, लेकिन जो वो दवाइयाँ वो भी सारी एक्सपेरिमेंटल है, एंटी HIV, एंटी मलेरिया है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, सारी दवाइयाँ, तो वो सब नुकसान करती है। उसके बाद खाना वो ऐसा खिलाते हैं जो नुकसान करता है, तब तला भुना खाना खिलाते हैं, प्राकृतिक तो खिलाते नहीं ना, उन्होंने पढ़ा। तो अब मुझे बता दो, इम्यूनिटी तो सब चीजों से सप्रेस हो रही है, खाना खिला रहे हो, दवाई खिला रहे हो, हवा से कट कर रहे हो, आइसोलेशन कर रहे हो, धूप से कट कर रहे हो, तो सब इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा है, और एक तरफ करे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी की सारी कहानियां मात्र इसी से जुड़ी हुई नहीं, पिछले बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, जब से एलोपैथी है और जब से इन्होंने ये मेडिकल कल्चर ये सब है, फार्मास्यूटिकल, इनका बहुत गंदा ये व्यापार और ये सब है। ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, ये हम किस इस तरीके से इसको समझे, हम इस जोन से बाहर निकले। अब बात जो सवाल आपने पूछा कि स्वदेशी और इस तरह से की बातें करते हैं, आयुर्वेद की भी, स्वदेशी की भी, योगा की भी, तो कहाँ है आज वो? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर है। आपको यकीन नहीं होगा, आयुर्वेद का डॉक्टर भी डरा रहता है, एलोपैथी का डॉक्टर भी डरा रहता है, होम्योपैथी का डॉक्टर भी डरा रहता है इन सब चीजों से, क्योंकि 5 साल उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी करी है, वो डरते हैं। किसी से डरते हैं? बीमारियों से डरते हैं। अब एलोपैथी का डॉक्टर डरा हुआ है, वो पीपी किट भी पहनेगा, सब काम करेगा डर के मारे, हाँ, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया है इन्फेक्शन है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो उसी हिसाब से तो डरेगा ना। हमें नहीं पढ़ाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सकों को, ना हमें सिखाया जाता है, हम तो प्रकृति के अनुसार वो करते हैं, तो हम डरते नहीं है ना। जब मैंने बात करी सभी एलोपैथियों से और अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सकों से, आयुर्वेद से, कोई मानने को राजी नहीं था। ये मैं सबकी बात बता रहा हूँ, मार्च की, किसी को पल्ले नहीं पड़ रही थी बात। मैं उनको कह के थक गया, किसी को पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर धीरे 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 विश्वरूप जी की उनकी वीडियो भेजी, उनको सब बताया, धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा सबके सब क्या हो रहा है। अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे। तो ये क्या है, जो क्या कहते हैं, इन्होंने आयुर्वेद का भी बंटाधार करा। आयुर्वेद में पहले आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद शास्त्री, आयुर्वेद भास्कर कोर्स चला करते थे। उसके बाद उन्होंने इसको नीचे दिखाया, और उसके बाद वो BMS लेके आए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल मेडिसिन सर्जरी। और जब ये लेके आए तो वो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हो गए, और वो आयुर्वेद अब यही होता है। आयुर्वेद में ना तो अपवाद बताते, लंघनम परम औषध में नहीं बताते, क्योंकि बता देंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। और ना वो, ये पहले ऐसा होता था, जो वैद्य दवाई देता था, दवाई दे करके वो क्या कहता था, भाई परहेज करना जरूरी है, दवाई तब काम करेगी। लेकिन आज का BMS डॉक्टर नहीं बताता परहेज आपको, क्योंकि पहले ही उससे 8-10 लाख रुपए ले लिए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 5-6 लाख रुपए वो क्लिनिक सेटअप करके बैठता है, उसके बाद वो क्यों बताएगा परहेज आपको? ये तो सारी नीरज बात। जी, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद का भी कमर्शियलाइजेशन किया गया है? बहुत तकड़ा कमर्शियलाइजेशन किया गया है, इसी वजह से हमारे साथ आयुर्वेद के लोग नहीं आ रहे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो फ्री में ठीक कर रहे हैं, ये तो दवाई नहीं दे रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं घर में सब चीजें बता देते हैं, ये तो फल और सब्जी से कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, जो जब आपने भी सब पढ़ा है, डायबिटीज का कोर्स किया सब, और अब आप ट्रेनिंग भी बहुत सारी चीजें ले ही चुके हैं गुरु जी से, और आप उनके संपर्क में है ही, तो क्या कहते हैं, पैक्ड फूड नहीं खाना, प्रोसेस फूड नहीं खाना, है ना, जंक फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना। तो पैक्ड फूड क्या है? पैक्ड फूड आयुर्वेदिक की जो कंपनियां हैं, सपोज पतंजलि है, बैद्यनाथ है, हिमालय है, ये पैक्ड ही जी तो है, सारी चीज पैक्ड हो रखी आ रही है। तो वो कुछ भी हो, आयुर्वेद के नाम पे सब बेकार है। अब आप कहेंगे नहीं, शायद क्वेश्चन बन सकता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। देखो, आयुर्वेद वो आयुर्वेद है, इसको रियल आयुर्वेद कहते हैं, कि आपने नीम के पत्ते तोड़े खा लिए ताजे ताजे, आपने गिलोय तोड़ी खा ली ताजी ताजी, ये हुआ ना आयुर्वेद।
अब उसको आप प्रोसेस कर दोगे, प्रोसेस करके डिब्बा बंद करके बेचोगे, 1 साल तक वो रहेगा वैलिडिटी के हिसाब से, उसमें क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा उसमें। तो आयुर्वेद का नाम बदनाम कर दिया और उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब इस चीज़ को समझोगे तो पता लगेगा कि जैसे कच्चा गेहूँ है, कच्चे गेहूँ को मिट्टी में बोओगे तो उग जाएगा, क्योंकि उसमें प्राणवायु है, उसमें पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन वैल्यू है। उसी कच्चे गेहूँ को आप क्या कहते हैं तवे पे भून लो या तेल में तलो या पानी में उबालो, फिर मिट्टी में बोओ तो उगेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ रहा ही नहीं। नहीं। ऐसे ही आप कोई सब्जी लेके आए, जैसे लौकी है, तोरी है, टिंडा है, परवल है, या कोई फल लेके आए, वो आपने रखो अपने घर में। 2-3 दिन रखा, फिर 4 दिन, फिर 6 दिन, फिर 8 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, क्या होगा? धीरे-धीरे मुरझा जाएगा, धीरे-धीरे कलर चेंज हो जाएगा, वो सब बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा वो। यानी कि उसके अंदर सब चीज़ें खत्म हो गई ना, पोषक तत्व। जब आपके देखा-देखी सामने पता चल रहा है कि ऐसा इसमें चेंजेज़ आ रहे हैं और सब बेकार हो गया। तो आप उस जड़ी-बूटी पे क्या कर सकते? ये नीम के पत्ते तोड़े थे या डंठल तोड़ी थी, अश्वगंधा तोड़ा था, उसके बाद हमने पाउडर बना करके उसको उसको डब्बे में पैक कर दिया और 1 साल तक रखा है। वो पतंजलि का, हिमालय का, अलग-अलग कंपनी का, बैद्यनाथ का। कहाँ? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये कांसेप्ट बहुत गलत है जो कहते हैं कि जी आयुर्वेद की दवा जितनी पुरानी उतना फ़ायदा। झूठ है, सब झूठ है। आपके सामने है, चल के देख लो। तो जो ताज़ी चीज़ें हैं, तो जी, ताज़ी चीज़ें ताज़ी। आप देखिए आज का जो ये इंटरव्यू है, हमने अपने दर्शकों को बिना बताए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फिर भी अभी देखेंगे आप 20-21 लोग लाइव देख रहे हैं। तो नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि बहुत जल्दी एक लंबा इंटरव्यू हम करेंगे, घंटे 1.5 घंटे का, जिसमें हम दर्शकों के कुछ प्रश्न भी होंगे, उनके भी जवाब कोशिश करेंगे कि आप दें कि प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे उन चीजों का हल किया जा सकता है। अंत में एक क्वेश्चन मैं इसको करना चाहता हूं आपसे। तो देखिए, हालात डॉक्टर चौधरी जी ने कल परसों बताया था कि डॉक्टर भी मर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कोरोना वॉरियर। दूसरी तरफ हमारी नई स्कीम है, ना तो इलाज करने वाला मर रहा है, ना जिसका इलाज कर रहे हैं वो मर रहा है। तो कोरोना वॉरियर कौन हुआ? वो डिग्रियों वाले हुए या ये लोग जो कोरोना के मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं? एक भी मौत नहीं होने दी 20,000 लोगों में। तो अब लोगों को देखा क्या जाता है कि लोग अभी भी भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। तो कल परसों मेरा एक दोस्त बता रहा था कि पाइल्स का ऑपरेशन करवाने गया बंदा हॉस्पिटल में, पाइल्स का ऑपरेशन है, तो 3 दिन बाद वो बता दिया कि उसके घर वालों को कि इसकी मौत हो गई। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? अस्पताल से कैसे दूर रहा जाए, कैसे लोग इस स्थिति में अपने आप को बचा के रख सकते हैं, तंदुरुस्त स्वस्थ रख सकते हैं? आप शॉर्ट में प्लीज एक मैसेज दीजिए। हाँ, इसका जवाब ये है कि किसी भी तरह की बीमारी हो, जैसे सर ने कहा कि भाई वो पाइल्स थी उसको और वो पाइल्स का ऑपरेशन कराने चले गया मरीज, तो आपको जरूरत ही नहीं है, पाइल्स ठीक हो जाती है। खाना पीना चेंज करो, पाइल्स ठीक हो जाएगी आपकी, प्राकृतिक तरीके से रहो, ये सब ठीक हो जाएंगी। कोई भी आपको किसी भी बीमारी को लेकर के आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है ना? जिस तरह से हम बता रहे हैं सब चीजें, सब अच्छे समझा रहे हैं, गुरुदेव डॉक्टर विष्णु चौधरी जी बता रहे हैं, या हमारे जिनके मैंने नाम लिया आपको, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, उनकी वीडियो देखो आप। वो सारी ही चीजें आपको जब आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, ट्रेनिंग लोगे, उसमें थोड़ा लिखा पढ़ी करोगे, फिर प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देखोगे, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। तो ना तो आपको दवाइयों की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है, ना हॉस्पिटल की जरूरत है। तो तब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों इनके चक्कर में पड़ना? अब उनको ये कोर्स जो है, एलोपैथी का कोर्स जो है, प्राइवेट में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की फीस होती है उसकी, जिसको कहा जाता है तो लीगल है जी, ये लीगल फीस है जी, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई इसमें गलत नहीं कर रहा। तो जब उनसे इतनी पैसे ले लिए जाएंगे डॉक्टरों से, एलोपैथी के डॉक्टर से, तो वो तो हमने उनको तैयार कर दिया है हैवान बनने के लिए। हमने, हमारे समाज के लोगों ने उनको तैयार कर दिया, हैवान भी बनो, आप क्या कहते हैं जल्लाद भी बनो, आप पेशेंट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खा लो। तो वही काम हो रहा है ना कोरोना के नाम पे, ये पहले भी होता आया है। तो ना उनके पास सब चीजें इलाज है, ना कुछ है, वो 10-10 लाख रुपए का बिल ले रहे हैं, किडनी भी निकाल ले रहे हैं, सब चीजें हो रहा है। ये पहले से होता रहा है। ब्लड डोनेशन के नाम पे भी ये होता है, हर चीज पे ऐसे ही होता है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने उनको जब कोर्स कराया तो इतना महंगा कोर्स कराया। इनकी पढ़ाई गलत है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां गलत है, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो पढ़ाइयां हैं वो गलत है, फार्मा कंपनियां की पढ़ाइयां गलत है, जो फार्मा की डिप्लोमा डिग्री होती है। क्योंकि उसके बाद करेगा क्या बच्चा? यही करेगा ना भाई। केमिकल की जो दवाइयां हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो क्या करेगा? या तो दवाई बना करके उसमें वो काम करेगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर उसकी दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा बीमारी के हिसाब से।
और वही केमिकल्स की वो है, वो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। उन्हीं पढ़ाई के अनुसार देखोगे तो जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ये सब डलते हैं, तो उनसे दवाइयाँ वो सब चीजें केमिकल मिट्टी में यूज करते हैं, उससे फिर वो केमिकल की जो फार्मिंग होती है, फिर उससे आप और हम वही सब फल सब्जी खा रहे हैं। तो ये तो पढ़ाइयाँ बेकार है, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब पूरा का पूरा मैसेज है, कोई फायदा नहीं है इनका, ये मानवता के खिलाफ है, मानवता और प्रकृति के पूरा खिलाफ है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आज से 200 साल की ये चिकित्सा पद्धति है। अब चिकित्सा पद्धति तो उसे कहेंगे नहीं, बकवासबाजी है ये। उससे पहले प्रकृति के हिसाब से रहते थे लोग, तो कहाँ ना तो WHO था, है ना? तो ये बकवास है, बाजी है सारी की सारी। सब चीजें समझो, देखो, आपको सब पता लगेगा। अभी सब माइंड ब्लॉक करके बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम माइंड खोलने के लिए अब हम अलग अलग माध्यम से आ रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, गुरुजी लोग तैयार कर रहे हैं। हमें लाखों विश्वरूप जी तैयार करने हैं, हमें लाखों राजीव दीक्षित जी तैयार करना है, हमें लाखों इस तरह के लोग तैयार करना है जो एक दूसरे का एजुकेट कर सके, है ना? तो कोई भी चीज गुरुजी ने छुपाई नहीं है, डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी जी ने एक भी सिंगल चीज नहीं छुपाई है, हर चीज देने का प्रयास किया। ऐसे राजीव दीक्षित जी थे, ऐसे बहुत लोग रहे हैं जो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें सुनना नहीं है, हमें करना नहीं है, तो गुलाम बने रहो। अब करोड़ों रुपए, बस 1 मिनट और लूंगा, करोड़ों रुपया बजट बना दिया, और आपको पता है 98% जो बजट होता है हेल्थ का वो एलोपैथी में जाता है, मात्र 2% होता है वो इसमें जाता है, आयुष डिपार्टमेंट, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आता है, सोवा रिगपा आता है। तो क्या 2% में क्या कर लोगे? एक तो ये बात होगी। पहली बात, तो वो सारा का सारा पैसा आप और हमारा है, वो मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे। तो अब उन्होंने दोबारा ये ऐलान कर दिया कि जो इतनी बड़ी महामारी है, 4-5 मिनट तो बेवकूफ बना के रखा, अब फिर से बेवकूफ बनाने की वो टीपनी पकड़ा दी हमें कि जी ये नेशनल हेल्थ डिजिटल आईडी कार्ड बनेगा, जो भी होगा ये नेशनल हेल्थ डिजिटल जो आईडी बनेगी, जिससे आपका आधार कार्ड है वो 15 अगस्त को ऐलान कर दिया। उसके ही फिर वो हर चीज की इसमें सब आपका एक्सरे भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब चीजें उसमें डाटा रखा जाएगा। क्या मतलब है उसका? कोई मतलब ही नहीं। जब सारी बीमारियां ऐसे ठीक हो सकती है तो उसका क्या मतलब है? उसमें पैसा खर्च होगा ना। इन्हीं लैब टेस्टिंग है, ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, कोई भी मतलब नहीं है उसका। ये सिर्फ बकवासबाजी है, और फिर इसके थ्रू फिर आप लोग बीमार पड़ते हैं, फिर आप और इसमें वो करते हो। तो इसमें आम आदमी का कहीं कोई फायदा नहीं है, कहीं भी कहीं फायदा नहीं है आम आदमी का। ये चीजें समझ लेनी चाहिए। अगर हम प्राकृतिक तरीके से ठीक रहते हैं तो फिर ना तो हमारा देश का पैसा बाहर जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा ये इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा, हम पर्सनल लेवल पे भी अच्छे रहेंगे, नेचर को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो सब चीजें ठीक रहेंगी ना। अब हर साल का यही है, टीबी की अलग दवाइयां आती हैं करोड़ रुपए में, HIV की अलग दवाइयां आती हैं, है ना? और ये अब कोरोना की भी वैक्सीन और दवाइयां आएंगी हर साल बाहर से, वो करोड़ रुपए का जा रहा है ना हमारे देश का ही। तो सब चीजें सबको समझना चाहिए। तो दर्शकों, मेरे व्यूअर्स, अभी आप आचार्य नीरज शेरवाल जी से जान रहे थे कि किस तरह से हमें कुदरती तौर पे अगर हम अपना इलाज करें, अगर हम प्रकृति की गोद में चले जाएं तो हमें किसी दवा की, किसी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ सकती है। एक बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को कि देखिए, ये छोटी सी एक भेंट थी, इसमें भी 38-39 मिनट की ये वीडियो हो गई है। आमतौर पे लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटा वीडियो बनाओ जी, छोटा वीडियो बनाओ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2-3 मिनट में चुटकुला सुनाया जा सकता है, लोगों को हंसाया जा सकता है। एजुकेशन जो है वो 2-3 मिनट में नहीं दी जा सकती। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो आपको घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे का वीडियो देखना होगा, समय निकालना होगा। ये समय, उस समय निकालने से बेहतर है जब आप आईसीयू में जाके 15 दिन लेटते हैं और लाखों रुपया आपका डॉक्टर की जेब में जाता है। उस समय से ये समय अच्छा है कि आप ऐसी नॉलेज से भरी हुई लंबी लंबी बड़ी बड़ी चीजों देखें और खुद ही घर में अपना इलाज करना शुरू कर दें। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन मैं फिर आपसे मांगना चाहता हूँ समय कि बहुत जल्द हम कुछ ही दिनों में दोबारा एक लंबा इंटरव्यू, 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू करेंगे। और मैं चाहता हूं आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे दर्शकों को मिल पाए, और हम सब लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास करें कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाए। यहाँ ये हेल्थ के नाम पे जो ठगी है, जो लूट है, ये ना हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सभी बहुत बहुत दर्शकों का धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।